एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में लगभग 95% लोग कभी अमीर नहीं बन पाते और सबसे हैरत की बात यह है कि इसका सबब सिर्फ गरीबी या बेरोजगारी नहीं बल्कि इसकी वजह फाइनेंशियल नॉलेज है जिसके बारे में मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता होता। आप सोच रहे होंगे कि अगर कोई आदमी मेहनत करे, दिन रात काम करे, डिग्री ले और नौकरी कर ले तो वो ज़रूर अमीर हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में ग्रेजुएट्स का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 31% से ऊपर है। मतलब डिग्री लेने के बावजूद भी लाखों लोगों को फ़ायदा नहीं मिलता। तो फिर असल प्रॉब्लम क्या है? क्या सिर्फ सिस्टम खराब है या हम खुद भी कुछ गलतियां बार बार दोहराते हैं? आज मैं आपको फाइनेंशियल नॉलेज के 10 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो 95% लोगों को नहीं पता, जिसकी वजह से वो कभी अमीर नहीं बन पाते। पॉइंट नंबर 1, फाइनेंशियल लिटरेसी। सबसे पहला और सबसे बड़ा सबब जो पाकिस्तानियों को अमीर बनने से रोकता है वो है फाइनेंशियल नॉलेज की शिद्दत से कमी। मतलब आम इंसान को पता ही नहीं होता कि कैसे पैसे बचाना है, कैसे बढ़ाना है और कैसे एसेट्स बनाने हैं। सोचिए, हम स्कूल और कॉलेज में सालों तक मैथ्स, केमिस्ट्री और हिस्ट्री पढ़ते हैं, लेकिन हमें कोई ये नहीं बताता कि बजट कैसे बनाते हैं, हलाल इन्वेस्टमेंट के तरीके क्या हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ग्रोथ सेविंग जीडीपी का सिर्फ 6 से 7% है, जबकि इंडिया में ये 25% से ऊपर है। ये गैप दिखाता है कि हमें पैसा बढ़ाने और उसे बचाने का बेसिक इल्म भी नहीं है। पॉइंट नंबर 2, जॉब मेंटालिटी का नशा। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों की सोच सिर्फ और सिर्फ जॉब पर होती है। अच्छी नौकरी मिल जाए तो ज़िंदगी सेट है फिर। लेकिन असल में यही सोच उन्हें अमीर बनने से रोक देती है, क्योंकि नौकरी आपको सिर्फ सर्वाइवल देती है, इंडिपेंडेंस नहीं। सोचिए, आज पाकिस्तान में ग्रेजुएट्स की तादाद लाखों में है, लेकिन 31% से ज़्यादा यूथ अनएम्प्लॉयड है। अगर कोई नौकरी मिल भी जाती है तो उसकी सैलरी में इंसान सिर्फ किराया, राशन और बिल्स वगैरह ही पे करता रहता है। आखिर में पैसा बचता ही नहीं। अमीर बनने वाले लोग अक्सर अपने एसेट्स बनाते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी नौकरी को ही सक्सेस का स्टैंडर्ड बना देती है। यही असल में हमारी जॉब मेंटालिटी है, हमें हमेशा मिडिल क्लास की कैद में रखती है। अगर आप अपने सर्वाइवल के लिए जॉब करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन अपने लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए आपको कुछ और सोचना होगा। पॉइंट 3, शो ऑफ कल्चर। पाकिस्तान में एक बड़ी वजह जो लोगों को अमीर बनने से रोक देती है, मतलब कि लोग अपने लाइफस्टाइल को दिखाने के लिए पैसा खर्च कर देते हैं। फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करने के बजाय वो अपने महंगे लाइफस्टाइल को तरजीह देते हैं। सोचिए, आज एक मिडिल क्लास घराना जब पैसा कमाता है तो सबसे पहले वो महंगा मोबाइल लेता है, चाहे किसी से मांग कर ही करना पड़े। लेकिन ये लोग शादियों पर बेतहाशा पैसा उड़ाते हैं। कराची में 2023 का एक सर्वे हुआ जिसमें बताया गया कि सिर्फ वेडिंग्स पे पाकिस्तानी फैमिलीज सालाना 900 बिलियन रुपीस से ज़्यादा खर्च कर देते हैं। ये पैसा अगर एजुकेशन, बिजनेस या सेविंग्स में जाता तो सोचिए कितनी नई कंपनीज और जॉब्स बन सकती थी। लग्जरी लाइफ को ज़रूर अचीव करें, लेकिन तब जब आपके पास एटलीस्ट एसेट्स मौजूद हों। पॉइंट 4, पाकिस्तान में एजुकेशन है लेकिन स्किल्स नहीं। हर साल पाकिस्तान में 75,000 से ज़्यादा IT ग्रेजुएट्स निकलते हैं, लेकिन सिर्फ 10% को नौकरी मिलती है। रीज़न, डिग्री है लेकिन स्किल नहीं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान के 60% यूथ के पास मार्केट रेलेवेंट स्किल्स ही नहीं है। पॉइंट नंबर 5, शॉर्ट टर्म सोच और इंस्टेंट रिजल्ट की तलब। मतलब हर चीज़ का नतीजा फ़ौरन चाहिए। पैसा इन्वेस्ट करो तो अगले महीने डबल हो जाए, बिजनेस शुरू करो तो पहले साल ही लग्जरी कार मिल जाए। लेकिन असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। मैं खुद पिछले 3 साल से यूट्यूब चैनल पर काम कर रहा हूँ, लेकिन जो अचीवमेंट मुझे चाहिए वो अभी तक नहीं मिली। बट आई एम स्टिल मेकिंग वीडियोज़। इस शॉर्ट टर्म सोच की वजह से लोग आसान रास्ता ढूंढते हैं, जैसे स्कीम्स और लॉटरी के पीछे भागते हैं। स्टेट बैंक की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल लाखों लोग फेक ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कैम्स का शिकार होते हैं। लोग सिर्फ इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें फ़ौरन प्रॉफिट चाहिए होता है। पॉइंट नंबर 6, नेटवर्किंग और मेंटोरशिप। ज़्यादातर लोग अपने छोटे से सर्कल में ही रहते हैं। उनके पास ना तो कोई मेंटोर होता है और ना ही कोई ऐसा नेटवर्क जो उन्हें नए आइडियाज़ और अपॉर्चुनिटीज़ तक पहुंचाए। रिसर्च बताती है कि दुनिया के सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस लीडर्स के पास एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है जहां से वो नॉलेज, एडवाइस और सपोर्ट लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान में लोग सिर्फ अकेला ही सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। हर काम में 2 नंबरी। आज पाकिस्तान में हर छोटी बड़ी फील्ड में एक चीज़ कॉमन है, बेईमानी। कोई प्रोडक्ट बेचता है तो झूठ बोलता है, ओरिजिनल लेकर डुप्लीकेट देता है, कोई सर्विस देता है तो कमिटमेंट पूरी नहीं करता, बस पैसा लेने तक दिलचस्पी होती है। थोड़े दिन का फ़ायदा लेकिन ज़िंदगी भर का लॉस। पॉइंट नंबर 8, इन्फ्लेशन और पॉलिसी रिस्क। जो पैसा आप बचाते हैं वो वक्त के साथ अपनी वैल्यू खो देता है।
जुलाई 2025 में पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट 4.1% का रिकॉर्ड है। मतलब ये है कि अगर आपके पास 1000 रुपये थे तो अगले साल में उसकी वैल्यू 960 के बराबर हो जाएगी। पॉइंट नंबर 9, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे इन्वेस्टमेंट ना करना। हम नए स्किल सीखने, किताबें पढ़ने या ट्रेनिंग लेने को खर्चा समझते हैं, जबकि असल में ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। वर्ल्ड बैंक के एक 2023 के एनालिसिस के मुताबिक पाकिस्तान के लेबर फोर्स का सिर्फ 8% ही फॉर्मली ट्रेंड है। मतलब बाकी लोग अपनी पुरानी स्किल्स और लिमिटेड नॉलेज के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। जो लोग अपने आप पे खर्च करने को फजूल समझते हैं वो असल में अपनी अर्निंग की कैपेसिटी को ज़ीरो कर देते हैं। नॉलेज और स्किल्स में इन्वेस्टमेंट किए बगैर आप अमीर नहीं बन सकते। पॉइंट नंबर 10, डर और कंफर्ट जोन। लोग नए आइडियाज़ ट्राई करने से घबराते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं और अपनी सेफ ज़िंदगी में ही घुट कर जीते हैं। दुनिया के बहुत से सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स ने छोटे से स्टार्ट किया, गलतियां की, गिरे, लेकिन उठकर दोबारा कोशिश की। पाकिस्तान में आदमी एक बार फेल हो जाए तो लोग उसे नाकाम डिक्लेयर कर देते हैं। अमीर बनना सिर्फ पैसे कमाना नहीं, सही प्लानिंग और सही आदतों का नतीजा है। और ये सफ़र कल से नहीं, आज से शुरू होता है। तो अगला सवाल सिर्फ इतना है कि आप किस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं? 95% जो कभी अमीर नहीं होते, या 5% जो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं और मेरी इस वीडियो को देखकर डिसअपीयर हो जाएं?